ता दिन तता। अरे हुआ के नहीं? जी मैं चंदन लाना भूल गई। हाँ चंदन। प्रीत लगी तो से ये लो। उसके बाजू में साबुन है, वो भी देकर जाना। अच्छा हुआ पीठ घिसने नहीं बोला। प्रीत लगी तो से ये लो। अजी सुनिए, उसी हाथ से टॉवेल और साड़ी भी दे दीजिए। वो कहाँ है? रस्ते पर है, देखिए। क्या लगाया है? अरे हम जब अच्छा हुआ मुझे नहलाने नहीं बोला। सुबह उठते ही ये दो वो दो बोला। अच्छा हुआ तुझे मेरे जैसा पति मिला है। अच्छा हुआ कि आप हैं, नहीं तो मैं किसी और बेवकूफ से मंगवा लेती। किससे मंगवाती? हाँ कुछ भी बोले चली जा रही हो। भूल कर भी शादी मत करना, ऐसा कहा था मेरे दादाजी ने, पर मैंने सुना ही नहीं। ये लो तुम्हारी साड़ी, ये लो तुम्हारा ब्लाउज और ये तुम्हारा टॉवल। ये सब रख लो, ये सब ले लो। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? मरने जा रहा हूँ। हाँ जाइए। छीछी, शादी करने से अच्छा मैं सन्यासी रह जाता तो अच्छा। अरे बेवकूफ चिल्ला मत। अगर मेरी बीवी ने तेरी आवाज सुन ली ना तो तुझे भी कुछ लाने के लिए कहेगी। पता है जी माँ जी। अरे तुझे क्या हम बूढ़े लगते हैं जो तू माँ जी कह रहा है उसे? आइंदा कभी मत कहना, समझ गया क्या? 1 रुपया पकड़ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। चल जा। हाँ माँ जी। फिर बोला भाग यहाँ से। ना जाने कहाँ से चले आते हैं बेवकूफ। माँ जी अब तक मुंह भी नहीं धोया और तुम मुंह उठा के चले आए। माँ जी मैं गोदावरी से नहा के आया हूँ। अच्छा हुआ, थैली लेकर नहीं आए क्या आज? ठीक है माँ जी। माँ जी। अरे तू इधर भी आ गया। माते माँ जी। माते माँ जी मैं तुमसे पहले आया हूँ। मैं तेरे साथ भीख मांगने नहीं आया यहाँ। इसका घर तो नहीं है और दूसरों के घरों में घूमना आता है। ये ले। हाँ चल निकल। माँ जी। माते माते। एक बार बोला तो समझ में नहीं आता है क्या? भिखारी कहीं का। अरे रे आप हो क्या? माते ये क्या? एक भिखारी और मेरी आवाज में आपको फर्क नहीं पता चला? पता नहीं, किसी की भी आवाज सुनो मुझे एक जैसी ही लगती है। क्या चाहिए आपको? बेटी कीर्तना। कीर्तना क्या? वो तो परमेश्वरी शास्त्री के घर गई है, खाना यहाँ खाती है और सेवा वहाँ करती है। वहाँ तो वो है नहीं। क्या पता कहाँ मर रही होगी। जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था उसे तुमने बहुत अच्छे से पूरा किया है। कीर्तना का नृत्य बहुत अच्छा है, उसे ऐसे ही सहयोग करते रहें आप। इसमें कौन सी बड़ी बात है गुरुजी, ये तो मेरा फर्ज था। सब कुछ कीर्तना के ऊपर आपकी ही दया है। पिछले 5 सालों से देवी के उत्सव में वो पायल पहनती आई है। इस साल उत्सव में वो कुछ अलग नृत्य करना चाहती है, लेकिन इस बार आप मृदंग बजाएं तो। मुझे पता है आपने पिछले 15 सालों से मृदंग नहीं बजाया है, लेकिन आप तो साक्षात नटराज के स्वरूप हैं। अगर आप मृदंग बजाएंगे तो ये उसका सौभाग्य होगा। कहा जाता है मुखे मुखे सरस्वती बसी होती है। कला किसी की गुलाम नहीं होती, उसकी कोई सीमा नहीं होती। अगर आप बगल में बैठकर मृदंग बजाएंगे तो वो खुश होकर के नृत्य करेगी, ऐसा कीर्तना चाहती है। उसके लिए वो अच्छा होगा। मेरा जीवन नृत्य को सम्मान देने के लिए ही है और मैं सम्मान देता ही रहूंगा। नटराज से संकल्प जो लिया है मैंने। कीर्तना, नवरात्र पूरे होने तक हर रोज गौतमी स्नान करना, तुम्हें कार्य में सफलता प्राप्त होगी। रसोई में चावल चढ़ा रखा है, जरा देख लेना उसे। ठीक है, देख लेती हूँ। जब तुम नृत्य करती हो तो ऐसा लगता है जैसे माँ सरस्वती की आराधना कर रही हो। ऐसे ही करती रहो बेटी, माता तुम्हारा भला करे। ये सब आपका आशीर्वाद है पिताजी। बाप बेटी एक दूसरे की तारीफ ही करती रहती हैं, उससे ही तो पेट भर जाता है। और तुम्हारी कीर्ति पूरे गांव में फैल चुकी है। हमेशा लड़के वाले इसे देखने आते हैं, लेकिन कोई पसंद ही नहीं करता। इस जन्म इसका ब्याह होना तो मुश्किल ही है। मेरी बेटी में क्या कमी है? कोई चक्रवर्ती सम्राट आकर मेरी बेटी को ब्याह के लेकर जाएगा। चक्रवर्ती आएगा? इसे ऐसे ही रसोई में बैठने दीजिए, कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर आ जाएगा। ये मेरी सगी बेटी तो है नहीं, किसी अरे गहरे के हाथ में सौंप दिया तो पूरा गांव मुझ पर थूकेगा। ओहो, लगता है इस साल भी यही नृत्य करेगी, और अगर यही नृत्य करेगी तो देवी को शांति नहीं मिलेगी। तू भी तो सीख रही है ना, तो जाओ। माँ, मुझे क्यों मार रही हो? चुप हो जा, जा यहाँ से।
मूर्ख से बहस करने का कोई फायदा नहीं होता। क्या कहा? मैं मूर्ख हूँ? ए तू अंदर जा। मुझे मूर्ख कहा? ये तो मुहावरा है। मूर्ख मैं हूँ, तुम नहीं हो। अरे नीला नीला समुंदर पर हाथ में मेरे बोतल, जीने का मजा आया। अरे भाई, जीने का मजा आया, पीने का मजा आया जी। चुप कर बेवड़ा कहीं का। सुनो गौरी, आजकल के लड़कों को कोई काम धंधा नहीं है। इसे देखो तो ऐसा, तेरे बेटे को देखो तो अरे ऐसा। वो तो बस अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, जब देखो गाना गाता रहता है। 4 जाली सीने से पैसा मिलेगा, वो गाना गाता है। अरे उससे क्या मिलेगा? आप तो बूढ़े हो गए हैं। हमारा काशी जब गाना गाता है तो फूलों की माला बन जाती है। वो फूलों की माला अपने घर में बांध कर घूमना। गंगा, हमारा काशी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सुबह ही बच्चों के साथ खेलते हुए देखा था दीदी। अगर वो आज नहीं आया तो उसे कुछ मत कहना दीदी। 2 सालों से वो मंदिर मंदिर कह के पूरे गांव भर में घूम रहा है, तब मैंने कुछ नहीं कहा, तो अब क्या कहूँगी पगली? उसे तो तुमने ही बिगाड़ दिया है। कोई काम धंधा करता नहीं है, तू ही उसे पाल रही है। आज जरा चुप रहिए चाचा जी। मच्छी पकड़ने की भला उसे क्या जरूरत है? वो तो कालिदास की तरह महान बनेगा। हाँ हाँ बनेगा। अरे बनना बिगड़ना विधाता। माँ, माँ। आज समुद्र भी आपकी तरह गुस्से में है। उसे देखकर आपकी याद आ गई। बिल्कुल आपके गुस्से की तरह लहरें उठकर तूफान हो जाती हैं। उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। गंगा देवी को गुस्सा आ जाए तो माफी मांगने से शांत हो जाता है, लेकिन माँ को गुस्सा आए, खाना दो ना। आपने खा लिया? हाँ, मेरा पेट भरा हुआ है। मुझे पता है आपने नहीं खाया होगा। ठीक है, आप नहीं खाएंगी तो मैं अकेले ही खा लूंगा। जा रहा हूं मैं। खाना तो पड़ेगा ना। देखता हूँ कितनी देर तक गुस्सा रहती है। अरे आ जाओ बद्री, खाना खाओगी क्या? ये लो। पता है माँ बहुत गुस्से में है। मिर्ची बहुत है। अरे अरे, पानी पी ले। लगता है खाना अटक गया। गले में अटक भी जाएगा तो क्या होगा माँ? तुम तो यम के पास से भी वापस ले आओगी। चुप, ऐसी बात नहीं करते हैं। माँ, अभी तक खांसी ठीक नहीं है। ये खांसी मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेगी। अच्छा वो सब बात छोड़, जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक खाने का इंतजाम हो जाएगा, पर मेरे मरने के बाद क्या होगा बेटा? ये लड़का तो कुछ समझता ही नहीं है। पूरी रात सो नहीं पाया मैं। तेरे जैसी लड़की सामने दिखे तो इसकी रोशनी से दिल का दरवाजा खुल जाता है। मुझे जगाया सूरज की रोशनी ने। अंगड़ाई लेकर उठी वो खूबसूरत लड़की, आंखों की पलकें झपका झपका कर सपनों की दुनिया में खोई है वो मंद मंद रोशनी के जैसी। वो घुंघरू की छम छम
खामोशी से मंद मंद मुस्कुरा रही है पीले रंग की साड़ी में, लंबे लंबे घने बालों के साथ, नदी के किनारे रेत की तरह सूरज की किरणों से जैसे नहाकर चमक गई हो, पर सोने की गुड़िया आई हो किरणों का स्वागत करने वाली। हरी भरी प्रकृति की तरह हो तुम, जैसे फूलों से सजी हुई धरती सूर्य का स्वागत कर रही हो, कवि की कल्पना जैसी। बहन जी, वो देखो वो लड़की आ रही है। आपने पूछा था ना कौन है? इस गांव की देवी है क्या? अरे एक दिन वासुदेव मूर्ति जी को ये लड़की मंदिर की सीढ़ियों पर मिली थी। उसी दिन से सब लोग इसे देवी मानने लगे। लेकिन बेचारी का भाग्य देखो, इसकी माँ तो बहुत ही क्रूर।